पाकिस्तान के अंदर ये ब्रीड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है जनाब, और किसी के पास नहीं पाकिस्तान में। अजमल मीर भाई, ये पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की ये वाहद ब्रीड है जो मिस्री दंदार भी कहलाती है। मिस्र के इलाका दंदार से इसका ताल्लुक है और ये 2 ताज वाली मुर्गी है। पूरी दुनिया के अंदर ये वाहद 2 ताज वाली मुर्गी है। अब अगर इसको बाकी ब्रीड्स के साथ जो है ना, बाकी मुर्गियों के साथ इसका मैं मुआवजा करूँ तो सर यहाँ पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर बीमारी 0% है, इसकी मोर्टेलिटी 0% है, बिल्कुल इसके अंदर कोई बीमारी नहीं। और अजमल में सब खूबी इसकी, ये गूगल भी ये कहता है कि ये 5 साल तक लगातार अंडा देगी, और जिनसे हमने इंपोर्ट करवाई है वो कहते हैं जी 7 साल तक अंडा देगी। इस बात का हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें दूसरा साल ही नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपीरियंस है हमारे सामने है वो हम लोगों को बताते हैं। लेकिन कमाल दर्जे की बात कि शदीद गर्मी शदीद सर्दी में कोई इजाफी प्रोटोकॉल लिए बगैर ये मुर्गी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। जी जी अजमल मीर भाई, कमाल की बात यह है कि शदीद सर्दी और गर्मी के अंदर ये मुर्गी बगैर किसी इजाफी प्रोटोकॉल के अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोडक्शन के अंदर कमी नहीं आई, और ये शदीद जो है ना बेहतरीन हमें प्रोडक्शन दे रही है। अब सब दुनिया जानती है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा एहराम मिस्र है। एहराम मिस्र के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन मिस्र की मुर्गियां? जी अजमल मीर भाई, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अजूबा ही है। ये एक ऐसी मुर्गी है कि जो आपने भी शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम ब्रीड जो है इसकी हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने मिस्र से इंपोर्ट की है। मिस्र की मुर्गियां पाकिस्तान में आकर कैसी रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिस्र की मुर्गियां पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिया है। बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अंडे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। चनाचे हम कह सकते हैं कि हाफिज रिजवान के पास जो ब्रीड है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे के पास जी, हमारे पास ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, कब मंगवाई थी और इन मुर्गियों को कैसे पाया? सर ये तकरीबन 10 माह हो गए इनको हमने मंगवाया था, और इस मुर्गी को सर इसके अंदर बेशुमार क्वालिटीज हैं जी। इसकी सर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बीमारी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही शुमार करता हूँ, बाकी और चीजें भी हैं। अच्छा, मिस्र की मुर्गी का इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ जी काबिले दीद नहीं है। आपने कहा जब से आई हैं तब से इनको कोई बीमारी नहीं लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिंगल पीस भी अल्लाह के फजल करम से, ये बात मैं बार बार दोहराता नहीं हूँ, एक सिंगल पीस भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जाया नहीं हुआ बीमारी की वजह से। अल्लाह का खास फजल है। जी, जी। 10 माह हो गए मुर्गियों को, एक पीस भी जाया नहीं हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब और बताइएगा इन मुर्गियों के बारे में कि इन मुर्गियों की क्वालिटीज क्या हैं, और पाकिस्तान में जितनी पहले से मुर्गियां हैं उनके साथ इनका मुवाजना किया जाए तो मुर्गियों को बड़ा रिस्की समझा जाता है। जी, जी। आपने कहा इसमें कोई रिस्क नहीं। जी जी सर, ये अजमल मीर साहब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली सर मेरा शौक जो है ना डेयरी से है। मैं डेयरी और कैटल फार्मिंग के अंदर, बछड़ा फार्मिंग के अंदर मेरा एक शौक है, मैं वो काम करता हूँ पहले से। मैं सर बर्ड कोई भी हो उससे मैं बहुत ज़्यादा दूर भागता हूँ, लेकिन सर यहाँ पे हमें आप ये मिस्र की मुर्गी जो हमने इंपोर्ट की है इसको मैंने रखा है तो सर मेरा बर्ड्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। सर इसकी फिर मैं वही बात करूंगा कि सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर बीमारी नहीं है। और भाई बीमारी नहीं है, बीमारी के अलावा लोगों को चाहिए उसकी गोश्त की प्रोडक्शन, उसकी एग प्रोडक्शन। जी जी गोश्त की पैदावार और एग प्रोडक्शन के हिसाब से ये मुर्गी कैसी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर इसका गोश्त भी बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लजीज है। इसके मुर्गे हमने रमजान के अंदर ज़बह करके इस्तेमाल किए हैं, और सर अंडे की प्रोडक्शन भी इसकी 70 से 80% अंडे की प्रोडक्शन है। दूसरा सर ये मुर्गी जो है ना, इसकी एक और जो बड़ी खूबी है जो इसको फैंसी मुर्गी के अंदर भी लेके जाती है, इसके सर के ऊपर डबल ताज है जो आपने भी देख लिया है, और आपने अपनी लाइफ में शायद लाइव मुर्गी फर्स्ट टाइम देखी होगी कि जो डबल ताज वाली है। डबल ताज वाली, दोहरी बादशाहत वाली ये मुर्गियां। हाफिज रिजवान, मुझे बताइएगा 10 माह पहले मिस्र से ये मुर्गियां आप तक कैसे पहुंची और कितनी पहुंची? ये सर हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने इंपोर्ट की हैं, ठीक है, उनसे आगे हमने ये ले ली हैं। ठीक है, ये उन्होंने जितनी इंपोर्ट की है उनसे हमें ही पहुंच गई है। मैं सारी तफसील नहीं बताना चाहता इस वक्त। चलिए आप सब, आपने कहा कि आपका पसंदीदा सेक्टर डेयरी सेक्टर है। मुर्गियों के फार्म से आप डरते थे, दूर भागते थे, लेकिन जब आपने ये मुर्गियां रखी आपका नजरिया ही चेंज हो गया। जी जी मुझे बताइएगा अब आपको क्या लगता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में भी स्कोप है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पोल्ट्री फार्मिंग में स्कोप है, क्योंकि सर अजमल मीर साहब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई कारखाना लगाते हैं, जब तक वो आपका कारखाना बाकी रहेगा आपको आमदन आती रहेगी।
आपकी प्रोडक्शन जारी रहेगी। लेकिन अगर आपका कारखाना खुदा ना खास्ता बंद हो जाता तो आपकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। ये सर जब तक ये मुर्गियां जिंदा हैं, इनके अंदर बीमारी नहीं है, ये अंडा देती रहेंगी तो हमें फायदा होता रहेगा, इनसे बच्चे हम पैदा करते रहेंगे। चलिए हाफिज रिजवान, आपके पास टोटल कितनी मुर्गियां हैं और इनकी अगर फिजिबिलिटी बताना पसंद कीजिएगा जी जी, तो लोगों को काफी अवेयरनेस मिल जाएगी। ये सर हमारे पास इस वक्त तकरीबन 120-25 मुर्गियां इस वक्त अवेलेबल हैं। अच्छा। जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सर अगर कीमतन फिजिबिलिटी बताऊं मैं तो ये तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब हमें पड़ी हैं। 4 लाख की ये मुर्गियां जी जी, महाना आपको कितना मुनाफा देती हैं? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना 1 लाख प्लस में मुनाफा अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है। अल्लाह का 4 शुक्र है। लाख की इन्वेस्टमेंट से महाना 1 लाख कमाना जी मुमकिन जी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं? मीन टू से आप इनके एग सेल करते हैं, चिक सेल करते हैं या ब्रीडर्स ही सेल कर देते हैं? सर इसका ब्रीडर हम नहीं सेल करते, बिल्कुल भी नहीं सेल करते। जो मर्जी को बंदा किए हम नहीं सेल करते ब्रीडर इसका। सर इसके हम एग और चिक्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग जो है और चिक्स भी जो हम ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम सेल कर रहे हैं, इसी से हमारी अर्निंग आ रही है। दोस्त ये पूछते हैं बार बार कि इसका चूजा इतना महंगा, ये इसका अंडा इतना महंगा कैसे बिक सकता है? तो ये सर ब्रीडिंग पर्पस के लिए है। आपको पता है एस्ट्रोलोब जब शुरू में आई थी तो उसका अंडा जो है ना वो 100 प्लस में गया है, बहुत ज्यादा लोग 150 तक भी खरीदा है। और उसका जो ब्रीडर जो एक जोड़ा था, पेयर था, जो वो 3000-4000 तक गया है। तो सर इसकी भी सेम यही है, इसकी अभी तक ब्रीडिंग चल रही है। अच्छा आप साहब, आपने इन मुर्गियों को आजमाया, शदीद सर्दियों में शदीद गर्मियां चल रही हैं, सर्दियों और गर्मियों में इसका सर्वाइवल रेट आपने कहा माशाल्लाह लाजवाब है। जी जी। क्या कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स भी देते हैं इनको? सर नहीं, ये ना तो कोई स्पेशल प्रोटोकॉल है, बल्कि हमारे पास से ज्यादती हुई है। ये हमारा रूम है, हमने रूम के अंदर आप देख भी ले एक सिंगल फैन भी लगा हुआ है, ऐसे ही ना एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो सर 45 का दर्जा रहा था, आपको पता है हमारे इस इलाके में गया है रमजान के अंदर। उसके बाद भी अभी तो चले सर्दी, थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है। तो इससे यानी कि इस मुर्गी की क्वालिटी ये भी है कि ये 40 प्लस जो दर्जा हरारत है ना उसको भी ये बर्दाश्त करती है, गर्म इलाके के अंदर भी ये सर्वाइव करती है। कोई विटामिन्स, मिनरल्स, कोई इनकी वैक्सीनेशन, कोई इसके अलावा फीड में क्या क्या देते हैं, कुछ चंद चीजें बताना चाहें? सर ये मुर्गी हम देसी फीड के अंदर भी इसको यूज कर रहे हैं और बाजारी फीड भी यूज कर रहे हैं। सर इसके अंदर नुक्ता ये है अजमल मीर साहब कि आप अगर देसी फीड भी यूज करें तो उसके प्रोटीन लेवल को आपने बरकरार रखना होता है, चाहे कोई भी आपने जानवर रखा हुआ है। तो सर देसी फीड के अंदर हमारे पास से प्रोटीन इसकी पूरी नहीं हो सकी, ठीक है। उसकी इसकी एग की क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा जो है ना कमी आ गई थी। फिर हमने जो है ना फीड जो है ना मुकम्मल फीड के ऊपर इसको ले आए हैं, तो इसको फीड ही यूज करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एग की क्वालिटी ठीक हो गई है। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह इसको यूज करवाते हैं, मल्टी वाइटामिन भी इसको यूज करवाते हैं। ये चीजें हम इसको यूज करवाते हैं। अलबत्ता मेडिसिन, बतौर मेडिसिन कोई चीज हम इसको यूज नहीं करवाते, कोई वैक्सीनेशन नहीं करते। इस ब्रीड को वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है, ना वैक्सीनेशन, ना स्पेशल फीड, ना कोई इजाफी प्रोटोकॉल। जी जी, सादा से माहौल में रखा है, ये रह रही हैं। जी जी। चलें बताइएगा, इन मुर्गियों के साथ अगर कोई बंदा मुर्गी फार्मिंग में आना चाहे तो कोई एक बड़ी वजह जिसकी वजह से वो ये मुर्गियां रखे? जी सर, ये आपने बड़ा एक बेसिकली क्वेश्चन किया है सर। बुनियादी तौर पे मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, बर्ड के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, चाहे वो हमारा कबूतर हो, चाहे वो कोई तोता वगैरह हो। सबसे तारीख पहलू है ही ये कि बर्ड्स में बीमारी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लोग इससे डरते हैं। सर मैंने 10 से 15 दिन का चिक्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा सेल कर दिया हुआ है। सर किसी जगह से कोई शिकायत नहीं है, कोई बीमारी नहीं किसी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो लोग, लेकिन इसकी एक सर ये है कि आपने इसको दूसरे गोल्डन मिस्री के साथ या सील के साथ मिक्स नहीं करना। अगर आप मिक्स करेंगे तो इसके अंदर बीमारी आएगी, वो भी जो है ना ब्रीडर के अंदर नहीं आएगी, छोटे बच्चे के अंदर आएगी। इसको जो है ना इसको रखना बड़ा आसान है, इसके प्रोटोकॉल बड़े आसान है। आपने लेना अपने केजेस के अंदर इसको रख लेना है, इसके अंदर कोई आपको मसला नहीं, कोई जो है ना इसके अंदर टेंशन नहीं। चले वीडियो को वाइंड अप करने से पहले फिर से बता दीजिएगा इस मुर्गी का नाम क्या है और इसकी सालाना प्रोडक्शन कितनी है? सर ये इसका नाम है दंदारवी मिस्री। ये मिस्र के इलाका दंदार से जो है ना इंपोर्ट की गई है, उसी के हवाले से इसको दंदारवी कहते हैं। सर इसकी सालाना प्रोडक्शन जो है ना 260 से 70 है। चले आप सब, आपने खूबसूरत अंदाज में इनकी ओरिएंटेशन की। आप पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा या बंदी आपसे रब्ता करना चाहे इन मुर्गी के हवाले से तो तरीकेकार क्या है? सर मेरा नंबर इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा,
और दोस्त पहले भी रब्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग एतमाद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरा भी उतर रहे हैं। और जिन दोस्तों को मुर्गी भेज रहे हैं, ये चूज़ा भेज रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास वो भी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा सर मज़ा आ रहा है। नंबर के ज़रिए रब्ता किया जा सकता है। ज़्यादातर जो है ना दोस्तों से गुजारिश है कि व्हाट्सएप पे जो है ना रब्ता करें। चले आप सब एंड पे ना हमारी हस्बे रवायत कहा करते हैं कि कोई दिल की बात जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सदका जारिया बन जाए, वो लोगों को क्या अनायत करेंगे आप? सर मैं यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि ऑनेस्टी को हमें सबसे आगे रखना चाहिए, ईमानदारी को, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा बेईमानी और बहुत ज़्यादा झूठ को जो है ना फ़रोग मिल रहा है। लोग इस बात को जो है ना बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं सर, मुझे कोई कॉल करता है मैं उसको भी सच्ची बात बताता हूँ, और वीडियो के अंदर भी मैंने सच्ची बात बताई है। जो बंदे नहीं एतबार करते वो आके देख लें। जी, सांच को आँच नहीं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ज़बरदस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जमील मियां साहब।